हमारे साथ डिबेट में। भाई बीरेन जी, ये बताइए कि ये जो नए आदेश निर्देश जारी हुए हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, तो क्या इसके बारे में ओपिनियन निकल कर सामने आ रही है? देखिए, ये एक अच्छी चीज है और इस देश में खाद्य पदार्थों की मिलावट पर रोक होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। आज जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पर हाइजीन के नाम पर, खाने पीने की शुद्धता के नाम पर कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। खिलवाड़ करने वाले सीधा फांसी पे जाएंगे या उनको मौत मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा मामला है और इस चीज़ को लोगों को समझना होगा कि इस प्रदेश में ये चीज़ें ऐसे नहीं चला सकते हैं। ब्रजेश जी, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जब इस देश में धर्म के नाम पर सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था, जानते हैं कि वो 1857 में एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में चर्बी युक्त कारतूस में जो राइफलों में लगता था उसको चलाने से इनकार कर दिया। इस देश में मंगल पांडे उसीलिए फेमस हुए थे और उन्होंने अंग्रेजों से इस बात का लोहा लिया था। उसमें इस बात की आशंका थी कि इसमें सुअर और गाय की चर्बी कारतूसों को चमकाने में लगाई जा रही है। तो आप ये देखिए कि जिस पर इतना बड़ा इस देश में विद्रोह हो गया, आज कुंटलों की संख्या में लोग घी, दूध, दही यूज कर रहे हैं और पनीर खा रहे हैं। ये आ कहाँ से रहा है जब इतना उत्पादन नहीं है? 25 रुपया में 2 बाटी घी वाली एनेक्सी के बगल में देता है। अब वो घी कितना असली है? 25 रुपया में 2 बाटी मिल जाएगी आपको। 350 रुपया में देसी घी में पूड़ी छानी जा रही है। 700-800 1000 रुपया से नीचे देसी घी बाजार में शुद्ध कहीं गांव में नहीं मिल सकता। 350-400 रुपया में देसी घी कहाँ से आ जाएगा? तो ये प्रसाद आप मिलावटी खाएंगे, खाना आप मिलावटी खाएंगे, ये तो होगा ही। जिस देश में उत्पादन कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो मिलावट तो अभी आएगी। दिवाली अभी लोग कुंटलों कुंटल खाएंगे मिलावट का मीठा। देखिए, इस देश में खाद्य पदार्थों के साथ साथ इंसानी रिश्तों में भी इतनी मिलावट हो चुकी है कि लोग चेहरा देखकर, ताकत देखकर, सरकार देखकर अपनी भाषा को बदल लेते हैं और सच बात को भी सच नहीं कह पाते। लेकिन खाली रेस्टोरेंट पर नाम लिख देने से या किसी रेस्टोरेंट पर शेफ का नाम लिख डिस्प्ले कर देने से ब्रजेश जी ये मिलावट कम नहीं होगी। कानून सख्त करना होगा तभी ये मिलावट खत्म होगी। वैसे हमारे यहाँ जो अफसर हैं वो कहते हैं कि माल लाओ और माल खपाओ, यानी कि हमारा हिस्सा दे दो, बाकी तुम चाहे जितना पैदा करो, बेचो, चाहे जितने लोगों को जहर खिलाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब तो बाजार में चूहा मार दवा भी ऐसी आती है कि चूहा खाकर नहीं मरता है, इतनी मिलावट जहर में भी हो गई है। तो आप सोचिए कि जब जहर तक में मिलावट करने से लोग नहीं चूक रहे हैं तो हमको आपको खाने की चीजें कहाँ से मिलेंगी शुद्ध? वैसे ये वाला जो आपने चूहा वाला बताया, ये व्यक्तिगत अनुभव है या काफी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? कौन सा चूहा वाला जो आपने बताया? अरे ये प्रदीप पूछ रहे हैं कि ये पूछिए, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्या? देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस तो एनेक्सी के बगल बाटी चोखा बट रहा है ना। 25 रुपया में 2 घी के बाटी जाके खा ले। अब मैं एक तो जहर की बात कर रहा हूँ, इंसान भी धोखा खा रहा है आज के ज़माने में जो नकली सप्लाई है। भाई ये बताइए, आपको दूध भले कम पैदा हो लेकिन कई कुंटल खोया चाहिए, कई कुंटल आपको पनीर चाहिए, हजारों लाखों शादियाँ होती हैं देश भर में, सब खपता है कि नहीं खपता? कहाँ से आता है आखिर में? तो ये पर्सनल मानिए चाहे जो मानिए, लेकिन कहते ना कि वो मिले भंडारे में हाथ में बाल्टी पकड़े हुए, अब बताइए उनसे दिल मांगते कि दाल? तो भंडारा बट रही थी, क्या मांगते उनसे?
तो वैसे आपके हिसाब से विजय जी, शादियों में नहीं खाना चाहिए क्योंकि वहां पनीर और सब्जी ये सब बहुत मिलावटी होता है। देखिए, हम अपने मेहमानों को स्वागत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास हाइजीन को कंट्रोल करने का कोई साधन नहीं है। बहुत कम लोग हैं, ना कानून सख्त है कि जिससे लोग डरें कि उनको आजीवन कारावास हो जाएगा, फांसी हो जाएगी। आप विदेशों में जाते हैं, फारूक भाई अभी गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे थे, अगर पैकेज फूड को छोड़ दीजिए तो हमारे यहाँ एक्सपायरी डेट भी नहीं पता लग पाती, लेकिन विदेशों में स्ट्रीट फूड यानी कि आप गली में भी कोई चीज खाएंगे तो उसकी शुद्धता की गारंटी है, क्योंकि खाने पीने की चीजों में मिलावट पर सजा बहुत सख्त है। तो ये चीज को तो हर आदमी समझता है, उसको जानना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज देखिए कि हमारे देश में सबसे ज्यादा देवी देवता हैं, 33 करोड़ से ज्यादा, सबसे ज्यादा मंदिर है, मस्जिद है, सबसे ज्यादा धर्म स्थान है हिंदू मुसलमान दोनों के, लेकिन भूखमरी, गरीबी, बीमारी, अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार, मिलावट, इसमें कोनो कमी नहीं आई, जबकि हर आदमी अल्लाह भगवान ईश्वर से डरता है। तो पूजा करके घर से निकलता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, लेकिन मिलावट देने में, लोगों को जहर परोसने में कोई कमी, चाहे दुकानदार हो चाहे जो हो, वो छोड़ता नहीं है। लेकिन लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ईश्वर की चक्की जो है वो बहुत बारीक पीसती है। हर कर्म का दंड इसी जीवन में मिलेगा। गरीब देश है, लोग कम हैं, इसका मतलब नहीं आप लोगों को जहर खिला देंगे। बहरहाल सुनिएगा, दुनिया में सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसमें मिलावट नहीं पाई गई, बाकी हर रिश्ते में, हर खाद्य पदार्थ में माँ का जो प्यार है अपने बच्चों के लिए, उसमें आज तक कोई मिलावट नहीं पाई गई। बाकी दुनिया में हर चीज में मिलावट आ चुकी है, हिंदुस्तान में खास तौर से। सुनिएगा कि दुनिया की हर चीज में मिलावट नजर आती है, दूध में, दही में, घी में मिलावट नजर आती है, और भूल जाओ खाने और पीने की चीजों को दोस्तों, अब तो रिश्तों नातों में भी मिलावट नजर आती है। और न मिलती है ढूंढे से वो महकती हवाएं, अब तो उसके कड़कड़ में मिलावट नजर आती है। और यारों, अब जीने की बात क्या, मरना भी है मुश्किल, क्योंकि अब तो जहर में भी मिलावट नजर आती है। थैंक यू वीरेन जी, बहुत शुक्रिया। ये प्रदीप अभी लिखकर एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपसे पूछें वो चूहा वाला फाइनली क्या करना है, कौन सी दवा है, इसीलिए इनको बड़ी समस्या है। अरे गांव की बाजार में लाउड स्पीकर लगा के बेचे थे प्रदीप सिंह से, पूछ लीजिए, तमाम गांव बाजार में चूहा मार दवाएं इस्तेमाल किए, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। वही आप वाली प्रॉब्लम ये भी फेस कर रहे हैं। अब इनको एक साथ 3 पुड़िया देनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया।